हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितस्य। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् कृष्ण भागवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसका नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। कल हमने श्रवण किया था कि जो है युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि कृष्ण अप्रकट हो चुके हैं तो उन्होंने भी जाने का निश्चय किया और वो उत्तर की दिशा में चल दिए, जहां पर उन्होंने अपने पंचतत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों को अज्ञानता में मिलाकर तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया। और इस तरीके से जो है इन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने फटे वस्त्र, मतलब उन्होंने अपनी भौतिक चेतना को खत्म कर दिया और उसके बाद में फटे वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया और वे किसी के ऊपर आश्रित नहीं थे। उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों पर स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, हिमालय की तरफ जाने लगे, जिससे वे परमेश्वर को विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां पे कहीं भी गए इसी तरह गए। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था कि महाराज युधिष्ठिर के जो छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार में पदार्पण हो चुका, कलयुग आ रहा है और राज्य के नागरिक पहले से अधर्म से प्रभावित हो गए, तो उन्होंने भी बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलने का निश्चय किया, उनका अनुगमन करने का निश्चय किया। और उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। 46 से एक बार कर लेते हैं आपको से। ते साधुकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः मनसाधार्यम आसु
वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। धर्म के सारे नियम जो लौकिक नियम रहते हैं धर्म का, वो सारे संपन्न कर लिए थे। अतः उनका निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। अब भगवान के चरणों का ध्यान किया। हाँ, पंकज लखानी प्रभु, पंकज नहीं थे। हरे कृष्णा दंता बोली। और यहाँ जो ये नियम बोल रहे हैं, ये क्या जैसे रीति रिवाज या जो कर्म कांड, इसके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, कर्म कांड वाले नहीं। ये जो धर्म करते थे, धर्म का इस संसार में जो भी यज्ञ के राजा लोग यज्ञ करते थे और दूसरे नियम यज्ञ तपस्या, ये सारी चीजें जो इनके लेवल की होती थी वो किए। मतलब भगवान पे एकमात्र शरण में जाने से पहले जो सारे क्रिया, दान यज्ञ और ये सब, दान यज्ञ होगा। कर्मकांड तो इससे भी नीचे रहता है। कर्मकांड तो एकदम ही भौतिक सकाम कर्म के लिए, भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित जी बोलते हैं ना, ये करो, ये दान दो, ये करो, ये इस करे करो। इनका यज्ञ था विष्णु के लिए। इनका यज्ञ भी विष्णु की प्रसन्नता के लिए रहता था। इनके यज्ञ जो राजा लोग यज्ञ करते थे, युधिष्ठिर महाराज जो सारे यज्ञ अभी तक किए इन्होंने, जो सारे के सारे विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए थे। लेकिन अब उससे भी ऊपर उठने का निश्चय किया। भौतिक जगत में जो होता है वो मतलब ये मतलब अपना जो अगला शरीर कैसा मिले स्वर्ग में जाने के, उसको मतलब ध्यान में रख के वो सब करते हैं। कर्मकांड वाले वो सारा करते हैं। लेकिन ये तो राजा के रूप में अपनी बहुत ऊंची ड्यूटी ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन अब उसको भी समेट के एकमात्र कृष्ण उन्हीं के एकमात्र उसी में लगे, या हाईएस्ट लेवल पे भी जा रहे हैं। धर्म के सारे नियम संपन्न किए। क्योंकि इसमें देखिए नीचे लिखा है, ये लिखा है, ते साधु कृतम सर्वार्था। साधु के अनुरूप किया गया सारा कार्य उन्होंने वो किया जो एक राज ऋषि करता है, साधु करता है, वो सारा किया। ते साधु कृत सर्वार्थ ज्ञात्वा अंत्यतिकम आत्मनः मनसाधारी यसु आसु वैकुंठ स्वामी। अब वैकुंठ के स्वामी पे एकमात्र फोकस किया, उनके चरण कमलों में फोकस किया। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे। यहाँ पे इनके पुण्य कर्म में कई बार भक्ति को भी पुण्य कर्म में काउंट होता है। तो कई बार बोलते हैं, इसमें भागवतम में कुछ जगह आता है, ये पुण्य मतलब वो वाले स्वर्ग प्राप्ति वाले पुण्य कर्म नहीं समझना चाहिए। कई बार पुण्य कर्म, अच्छा जिसको बोलते हैं ना सुकृति मिल गई, तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से मिल गई, सुकृति मिल गई, तो वो उसमें भक्ति भी इंक्लूडेड रहती है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में सदैव पुण्य कर्म किए थे। इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। तो इस लाइन में से आप क्लियर हो जाएगा, वे हमेशा पाप कर्मों मुक्त थे। मतलब इनके भक्ति वाले पुण्य कर्म थे, क्योंकि सामान्य पुण्य कर्मों से पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उससे तो पुण्य और पाप का अकाउंट अलग अलग चलता है। लेकिन भोग का बंधन आ जाता है। हाँ, लेकिन इन्होंने जो पुण्य कर्म किए थे वो भक्ति वाले, उसको भी कई बार पुण्य कर्म बोला जाता है अच्छे कर्मों में। तो भक्ति वाले, जिससे क्या है लिखा है कि हमेशा से ही पाप कर्मों से मुक्त थे, हमेशा से ही पाप कर्मों के फलों से मुक्त थे। वो तो भगवान के पार्षद के रूप में आए थे, इसलिए ये इनके हाथ से तो ये सब जो है सामान्य पुण्य कर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि पार्षद के रूप में आए थे। तो जो भी इनके पुण्य कर्म बोलते हैं वो सब भक्ति के। अतः ये उचित है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान, इस प्रकार में पाप कर्मों से फलों से हमेशा ही मुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त रहता है, तब जाके भगवान की भक्ति, उसकी शुद्ध भक्ति तब शुरुआत होती। उससे पहले मिश्रित भक्ति रहती। जब तक कोई व्यक्ति 100% पाप कर्मों से, तब जाके उसकी, जैसे हम बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। तो अनर्थ निवृत्ति के साथ जो निष्ठा आती, पूरी अनर्थ निवृत्ति नहीं थी तो भी निष्ठा आ जाती, दृढ़ता आ जाती। लेकिन जो कृष्ण प्रेम भाव स्टेज में जाके जो पूरा खत्म होता है पाप का, और उसके बाद कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है।
तो जब तक व्यक्ति के पाप शून्य नहीं हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति प्रारंभ नहीं होगी, वो मिश्रित भक्ति करता रहेगा, जैसे हम सब लोग कर रहे हैं, मिश्रित भक्ति कर रहे हैं कि जब तक कि पाप करने, तब जाके शुद्ध भक्ति चालू हो उस स्टेज पे। अतः ये उचित है कि उन्होंने अपना ध्यान, क्योंकि इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे, अतः ये उचित है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। और उनको भगवान का दर्शन, भगवान का संग इसलिए करते थे कि पूर्व जन्मों से ही उनके पाप कर्मों से मुक्त थे, पूर्व जन्मों से ही मुक्त थे, तभी भगवान का संग शुरू से उनको मिल रहा था। भगवान को इनके आते थे, जब इच्छा होती थी तब आ जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे। तो ये था कि उन्होंने ये सारे पाप कर्मों से पहले से मुक्त थे। ये तो भगवान के पार्षद के रूप में आए थे। पार्षद तो कोई तो व्यक्ति तभी बन सकता है जब पूरी तरह से पाप कर्मों से मुक्त। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। बड़ी क्लियरली डेफिनेशन दिया है। कौन ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब कौन करते हैं, और इंक्लूडिंग कर्मकांड भी इसी में आ जाता है। ये कौन करते हैं? जो पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुए। लेकिन ये लोग तो पाप कर्मों से मुक्त थे, तो इसलिए इनके काम जो थे ऊपर केवल लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे या दूसरी क्रियाएं करते थे, केवल लोगों के कल्याण के लिए करते थे, राजा के रूप में करते थे। अदरवाइज ये तो शुद्ध भक्त, ये पाप कर्मों के फल से पहले ही मुक्त हो चुके। हाँ, ये अद्भुत चरण प्रभु ने लिखा है, ये शाम अंतगतम पापम, ये श्लोक का वर्णन किया है, इसमें आता है। श्लोक का ट्रांसलेशन बता सकते हैं? इसमें ट्रांसलेशन शो कर सकते हैं। जो पिछले जन्म में इस जन्म में पुण्य कर्म करते हैं, जिनके पापी कर्म पूरी तरह से नष्ट चुके थे, वे भ्रम के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लगे रहते हैं। ये शुद्ध भक्ति है, जिन्होंने, जिनके पापी कर्म पूरी तरह से, तो जो पिछले जन्म में इस जन्म में पुण्य कर्म करते आए हैं, तो ये पुण्य कर्म मतलब वो वाले पुण्य कर्म की नहीं बात कर रहे हैं, ये भक्ति वाले जो है, भक्ति से रिलेटेड कर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि तभी तो जाके पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट होंगे। बिना भक्ति के पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। अगर साधारण पाप और पुण्य की बात करते हैं तो उसमें पुण्य का अकाउंट अलग चलता है, पाप का अकाउंट अलग चलता है। कभी भी सामान्य पुण्य कर्मों से, जो इधर उधर दान देना, ये करना, यज्ञ करना, इन या धर्मशाला खुलवाना, ये करना, या भिखारी को भोजन देना, इन पुण्य कर्मों से कभी भी पाप कर्म नष्ट नहीं होते। पाप कर्म करने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन। तो भक्ति वालों को भी, भक्ति वाले कर्मों को भी कई बार इन जनरल पुण्य कर्म में बोल देते हैं, लेकिन ये पुण्य कर्म वो कर्म नहीं है जो हम नॉर्मल सामान्य पुण्य कर्म समझते हैं। क्योंकि भागवतम तो इन पुण्य कर्मों का वर्णन ही नहीं करता, उनको टच ही नहीं करता है। कभी भागवत जो है, कभी भी किसी प्रकार के भी जो ऐसे सांसारिक पुण्य कर्म होते हैं उनका, जैसे स्वर्ग जाना पड़ता है, उसका वर्णन ही नहीं करता। क्योंकि भागवतम के दूसरे श्लोक में लिख दिया, धर्म प्रोज्झित कहता हो, कि इसमें भागवतम में कहता हो छल वाले धर्म का वर्णन ही नहीं। भागवतम पहले इसको फिल्टर कर देता है। पहला स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आप देखिएगा तो बोलता है भागवत छल धर्म को पहले से अलग कर देते हैं। छल धर्म मतलब फायदा लेने के हिसाब से जो धर्म किया जाता है उसको पहले से ही नकार देता है। इवन भागवत गीता भी ऐसा ही वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुण्य कर्म है जनरली जो है भक्ति वाले काम आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो लोग करते हैं जो पाप कर्मों के फल से मुक्त नहीं हुए। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सभी ये सब इच्छा वाले हैं। इवन मोक्ष भी सकाम इच्छा है, मोक्ष भी सकाम कर्म है, मोक्ष भी कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। सकाम कर्म में ये जैसे कर्मकांड जैसा नहीं है, कर्मकांड से ऊपर है ये मुक्ति, लेकिन इसमें भी इच्छा है, मुक्ति में भी इच्छा। क्या इच्छा है? कि भगवान यहाँ से कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा है, छोटी मोटी सकाम कर्म वाले नहीं। जो छोटे छोटे सकाम कर्म होते हैं वो सब पुण्य कर्म और उसमें आता है। ये मुक्ति की इच्छा और उसके ऊपर भक्ति की इच्छा होती है। एक भुक्ति की इच्छा, एक मुक्ति की इच्छा और एक भक्ति की इच्छा, तीन इच्छा। हाँ, प्रभु का प्रश्न क्या है? ये प्रश्न प्रभु
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी कह रहे हैं कि पाप और पुण्य के जो फल होते हैं जो वो साथ साथ आते हैं या पुण्य के फल नीचे दब जाते हैं, पाप के फल नीचे दब जाते हैं और पुण्य के फल समाप्त होने के बाद वो आते हैं? नहीं, साथ साथ आते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक ही काम करेंगे आप, सपोज करो आप जॉब करने जाते हैं, तो वहां पे जॉब करने जाते हैं तो आप दोनों प्रकार के कर्म करेंगे, क्योंकि जॉब करके आएंगे उसमें से कुछ दान देंगे करेंगे तो वो आपके पुण्य में चला जाएगा। सिंपल दान, मैं भगवान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल दान करते पुण्य। और वहां पे जॉब करने में आपके कुछ पाप भी होंगे, आपको कुछ झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है अपनी कमाई के लिए, कुछ भी गलत स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो दोनों साथ साथ में चलते हैं। और वहां पे पूछा जाता है, यमराज के वहां पे पूछा जाता है कि आप पहले कौन सा फल भोगना चाह रहे हैं, पाप का या पुण्य का, चॉइस दी जाती है। भोगना तो दोनों ही है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो जो भक्ति में नहीं, थैंक यू। चॉइस दी जाती है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं। मतलब इन सारे चक्रों में वही लोग पड़ते हैं जिनके पाप कर्मों के फल से जो मुक्त नहीं हुए। भक्ति मोक्ष के ऊपर है। ऐसे लोग उपयुक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही नहीं अपना पाते, मतलब शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते, जो केवल मोक्ष तक की प्रार्थना करते, धर्म अर्थ का मोक्ष। तो इनका धर्म आप लोग समझ गए कि इनका धर्म कैसा है। इनका धर्म किसके लिए है? अर्थ के लिए है। इनका जो धर्म है, हर लेवल का धर्म जो है, इनका धर्म क्या है? अर्थ के लिए। अर्थ किसके लिए? काम के लिए। इसलिए धर्म अर्थ काम, और फिर अल्टीमेटली धर्म अर्थ काम करते करते फाइनली इनकी इच्छा होगी, जब थक जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति। अल्टीमेट इच्छा कर लो, अभी छोटी छोटी इच्छा खत्म करो, अब मुक्ति की इच्छा प्राप्त, मुक्ति की इच्छा करो। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो मोक्ष चौथी चीज से ऊपर की बात करते हैं। न उनको ऐसा धर्म करना है, संसारिक धर्म, जिसमें इच्छाएं हो, जिसमें अर्थ लाभ की इच्छा हो, फिर उससे कामना पूरी हो। ये बहुत भक्त लोग इसमें रुचि नहीं रखते। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, और फिर खाली थक जाओ तो हे भगवान हमें मुक्ति दे दो, कष्टों से मुक्ति दे दो, मोक्ष चाहिए। ये भगवान के भक्त इन सब झंझटों में नहीं पड़ते। वे तो भक्ति के द्वारा पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैकुंठ के स्वामी, वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश तो दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है। जो ये भौतिक जगत है, ये भौतिक आकाश, इसमें जो भौतिक आकाश है, जो हमें जो ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है, ये भौतिक आकाश है। ये दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है। जबकि वैकुंठ जो है, इसके ऊपर जो भौतिक जगत के ऊपर जो ऊपर, उसके बाद ब्रह्म ज्योति के बाद वैकुंठ जो चालू होता है, वो भगवान की निजी शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति या पराशक्ति के अधीन है, राधा रानी के अधीन। इसके बाद 47-48 श्लोक से करते हैं। तत् ध्यान उत्तिक्तया भक्त्या विशुद्ध देचना परे, तस्मिन् नारायण पदे एकांत मते गतिम अवापुरो दुर्वापाम ते असिद्धे विषयात्म भी विधुत कल्मषास्थानम विरजेन आत्मना एव ही। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा, भक्ति भाव के निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। उन्होंने आदि नारायण, कृष्ण का एक और नाम क्या है? आदि नारायण या मूल नारायण। बाकी नारायण उन्हीं से आते हैं, इसलिए कृष्ण को कई बार आदि नारायण भी बोला जाता है। कुछ
एक मंदिर है, एक इनका नाम है आदि नारायण मंदिर। आदि नारायण मतलब नारायण नहीं रहता, आदि नारायण मतलब कृष्ण, क्योंकि कृष्ण पहले ना, नारायण शब्द जनरल है, पहले हमने नारायण का मीनिंग बताया था। नारायण मतलब जो सारे नरों को आश्रय देते हैं वो नारायण है, और या फिर जो स्वयं नार के आश्रय में रहते हैं, नार मतलब जल होता है, जो नार के आश्रय में रहते हैं उनको भी नारायण होता है। तो ये वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ये वैकुंठ हमने पहले बताया था कि कई बार गोलोक को भी वैकुंठ बोला जाता है, क्योंकि ये सब वैकुंठ है। वैकुंठ में जो सबसे ऊपर वाला वैकुंठ है उसको गोलोक वृंदावन बोला जाता है। वैकुंठ कॉमन शब्द है, सामान्य शब्द है। वैकुंठ का मतलब होता है जहां पे कोई कुंठा नहीं है, जहां पे कोई दुख नहीं है, जहां पे कोई दुख नहीं है, जहां पे कोई चिंता नहीं है, उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो गोलोक में भी तो कोई चिंता नहीं, कोई, तो इसलिए गोलोक को भी कई बार वैकुंठ बोल दिया जाता है। हालांकि वैकुंठों में सर्वश्रेष्ठ जो है, टॉप मोस्ट है, वो गोलोक है। तो यहाँ पे उसे इस जो वैकुंठ लोक मिला उसका मतलब गोलोक। आगे आ गए, यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं बहुत सारे देवी देवता का भी ध्यान करें, भगवान के इधर उधर रूप का बहुत सारों का ध्यान करें, सबको करें, एक कृष्ण का भी ध्यान करेंगे, सोचेंगे कृष्ण मिल जाएगा। नहीं, कृष्ण तब मिलते हैं जब कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। माम एकम, जब व्यक्ति एकमात्र मेरी, एकम मतलब एक, मेरी खाली शरण में आता है तो मैं उसे सारे पापों से मुक्त करके अपने पास बुला लेता, अपने पास। कृष्ण को चाहिए तो एकम करना पड़ेगा, बाकी फिर इधर उधर घूमते रहेंगे, सोचेंगे कि नहीं कहीं देवी देवता भी नाराज नहीं हो जाए, इसको भी इधर रखा, इसको भी इधर रखा, इसको भी इधर रखा, सारे देवताओं को भी रख दिया, फिर इसको भी रख दिया, शिव जी को भी रख दिया, फिर पार्वती जी को भी रख दिया, फिर दुर्गा देवी को भी रख दिया, फिर इनको भी रख दिया, फिर दीपावली पे लक्ष्मी जी उनको भी रख दिया, फिर इसको सब दिया, सब कर दिया, और एक कृष्ण का पिक्चर रख दिया। कृष्ण सोचेंगे मैं इसे भी शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर उनके सबके बीच में कृष्ण को बिठा दिया तो इसका मतलब है कि हम कृष्ण की पोजीशन को नहीं जानते, हम कृष्ण की स्थिति को नहीं जानते। मंदिर में कृष्ण नहीं, या फिर उनके अवतार तक रख सकते हैं। अगर सबको कर दिया तो किसकी पूजा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ गया कि किसकी पूजा हो रही है। देवी देवता भी बैठे हुए हैं, कृष्ण भी बैठे हैं, भगवान के अलग अलग अवतार, वो सोच रहे हैं कि किसकी पूजा कर रहे हैं ये लोग, अगरबत्ती किसको दिखा रहे हैं, ये धूप किसको दिखा रहे हैं। वो सोचेगा ये तो मेरे लिए नहीं है, वो भी सोचेगा मेरे लिए नहीं, वो भी सोचेगा मेरे लिए नहीं। आपने 1.5-2 घंटे पूजा कर ली, पता चलेगा किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। देवता समझ रहे होंगे भगवान के लिए, भगवान समझ रहे होंगे देवताओं के लिए, दोनों को एक दूसरे को पता नहीं कि किसके लिए कर रहे हैं, बट ये घुमा रहे हैं तो जनरल सबके लिए घुमा रहे हैं। इसलिए जो मंदिर में पूजा होती है, वो जब अगरबत्ती धूप और दीप को दिखाते हैं तो नाम लेके बताते हैं, ये मैं इसके लिए घुमा रहा हूं, ये जगन्नाथ जी के लिए घुमा रहा हूं, ये बलराम जी के लिए, नाम लेते हैं ऐसे मंत्र के साथ, ये सुभद्रा महारानी के लिए, ये गोविंद जी के लिए, ये राधा रानी के लिए, ऐसा नाम लेके, एड्रेस लेके, उनका एक मंत्र छोटा सा वो लेके करते हैं। तो नहीं तो मंदिर में ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, 1.5-2 घंटे बाद किसी को पता ही नहीं लगा किसके लिए घुमाया। अब बोलते हैं अरे भगवान पूजा हो गई, पूजा हो गई, आज की पूजा। मंदिर में एक ही मंदिर में भगवान के विग्रह एक ही जगह पे रखे रहते हैं, तो भी दोनों के लिए भोग अलग अलग लगता है, भोग की थाली अलग होती है। एक राधा गोविंद के लिए थाली अलग होती है, और एक
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए तीनों क्योंकि रिलेटेड है, तीनों के लिए थाली अलग होती है। और जहाँ पे गौर नेता है वहां के लिए, उनके लिए गौर नेता के एक अलग से रहता है, उनके लिए थाली अलग रहती है। और उसमें बोला जाता है कि ये गौर नेता के लिए है, ये राधा गोविंद के लिए बोला जाता है मंत्र, तब जाके वो ग्रहण करेंगे। अलग अलग होता है मंदिर में। ये तो सुख हो गई थी आप लोगों को। हरे कृष्णा। हाँ, तो मंदिर में और फिर जगन्नाथ बलदेव के लिए तो फिर उनका मंत्र बोला जाता है कि आप ये ग्रहण करो। अगर मंदिर में दूसरे फोटो रहते हैं तो उनको इनवाइट नहीं करते हैं प्रसाद में, भोग लगाने में उनको इनवाइट नहीं करते हैं, एक एक को इनवाइट करते हैं। इदम आसनम, आप आसन पर बैठिए। जिनको जिनको आसन पर बुलाया जाता है वही लोग भोग करते हैं। कई बार दूसरे पिक्चर को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि मंदिर में विग्रह वालों को बुलाया जाता है, पिक्चर को नहीं बुलाया जाता। जैसे नरसिंह जी का पिक्चर भी रखा है तो उनको पिक्चर में उनको भोग लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि मंदिर में विग्रह है सबके, जो स्थापित विग्रह उनको इनवाइट किया जाता है भोजन के। पूजा में सबको एक एक करके बोल के किया जाता है, लेकिन प्रसादम में इदम आसनम एक एक करके कृष्ण को बुलाया, इदम आसनम राधा रानी को बुलाया, इदम आसनम इधर इनको बुलाया, जगन्नाथ जी को बुलाया, बलदेव को बुलाया, सुभद्रा को बुलाया, उनको करके जिनको आसन में बैठाते हैं उन्हीं को भोग लगता है। जनरल भोग नहीं लगाते थे, किसी को समझ में नहीं आ गया। तो वैसे मायापुर में एक जगह लीला हुई थी कि ऐसी लीला हुई थी कि एक जगह पहले जगन्नाथ जी भी उधर थे मायापुर मंदिर, मेन मंदिर में, तो भोग लगाते थे। तो जगन्नाथ जी का भोग गोविंद जी खा लेते थे, कई बार गोविंद जी का भोग जगन्नाथ जी खा लेते थे, तो इसलिए दोनों को अलग अलग राजा। भगवान क्योंकि व्यक्ति है, भगवान में व्यक्ति हैं, उनको इंडिविजुअली बोल के, जैसे किसी के सामने बहुत सारी थालियां रख दी जाए, बहुत सारे गेस्ट आ गए, इधर से एक प्रकार के गेस्ट आ गए, इधर से दूसरे प्रकार के गेस्ट आ गए, दो तीन अलग अलग चार चार अलग जगह से गेस्ट आए, एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर बोले सबसे बोले खाओ, फिर बोलो खाओ, फिर बोलो खाओ, तो वो सोचेंगे कि हमको तो बोला नहीं, इनको बोल रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं इनको बोला है। इसलिए एक एक को नाम लगे तब जाके पहले आसन और सारी चीजें उनके चरण धुलवाते हैं, आचमन करवाते हैं, एतत् पाद्यम, चरण धुलवाते हैं, आचमन कर, हाथ धुला, फिर उसको बैठाते हैं, फिर उसके एक चौकी पे रखते हैं, फिर ताज जाके उनको फिर ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं। इदम नैवेद्यम इदम पानीयम, मतलब ये आपके लिए नैवेद्य है, ये आपके लिए जल है, आप ग्रहण कीजिए। फिर उसके बाद जब वो ग्रहण करने उस टाइम छोड़ के चले जाते हैं कि वो अकेले ग्रहण करें। तो पूरा एक जैसे सादा व्यक्ति को होता है वैसा कि वैसे ही प्रभु, तब जाके भगवान ग्रहण करते हैं। खाली प्लेट रख दी और 10 मिनट बाद प्लेट उठा ली, उससे ग्रहण नहीं करते। फिर भी ऐसे जो कुछ नहीं कर रहा हो उसके लिए ठीक है कि ऐसा स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने उसे शरीर, तो गोलोक वृंदावन ऊपर लिखा, जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। और ये उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, भौतिक जीवन के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिनकी चेतना ही मुझे कैसे सुख मिले, मेरे परिवार को कैसे सुख मिले, मुझे कैसे मुख सुख मिले, मेरे परिवार को कैसे, मैं और मेरा, ये भौतिक जीवन की अवधारणा। और आध्यात्मिक जीवन की अवधारणा का भगवान और उनके प्रिय भक्तगण, ये आध्यात्मिक जीवन की धारणा है। भगवान, कृष्ण और कृष्ण के भक्तगण, कृष्ण में सारे अवतार भी आ जाते हैं उनके, कृष्ण और कृष्ण भक्तगण, उसमें चैतन्य महाप्रभु भी आ जाते हैं सब कुछ। ये आध्यात्मिक अवधारणा। भौतिक अवधारणा मैं और मेरा। तो जो इस भौतिक कलम से मुक्त होके भगवान का ध्यान करता है,
वही गोलोक वृंदावन में जाने योग्य होता है। और गोलोक वृंदावन तो कृष्ण का लोक है, इसलिए कृष्ण के विशेष रूप से कृष्ण को ही, कृष्ण और उनसे फिर संबंधित जो है, पहला फर्स्ट कृष्ण ही, कृष्ण उनसे संबंधित चीज उसी में जो लेता है वो गोलोक वृंदावन में जाने का योग्य होता है। तो ये पांडव लोग जो है भौतिक अवधारणा में से मुक्त हो गए। समस्त भौतिक कर्म से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। कल या परसों में कोई प्रश्न पूछ रहा था कि इसी शरीर से गए, इसी शरीर से गए। उन्होंने अपना अंश जो है ये छोड़ दिया था। अंश कहां छोड़ दिया था? स्वर्गलोक में छोड़ दिया था। जो उनके अंदर एक एक अंश और गए थे, इंद्र का अंश, वायु का अंश, अश्विनी कुमार का अंश, पवन देवता का अंश, वो भी गए थे। वो अंश इसलिए गए थे कि उन अंशों ने भी भक्ति किया था भगवान को लीला देखने के लिए, इसलिए उनको चांस दिया था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व, रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा, कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हमने पहले बताया था, एक तो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण कलयुग में उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता, केवल मात्र जन्म से। उसको आध्यात्मिक दीक्षा लेता है तो उसको बोलते हैं दूसरा जन्म लिया इसने। पहला जन्म माता के गर्भ से हो गया, गर्भ से चाहे कोई अपने आप को कुछ भी बोलते, लेकिन कलयुग में माना जाता है कि सब लोग शुद्र प्रवृत्ति के होते हैं। जो भी जन्म लेते हैं शुद्ध, क्योंकि सारी आदतें शुद्र जैसी शुद्ध प्रवृत्ति के रहते हैं। उनको शुद्धिकरण के लिए उनको ये भौतिक जन्म हो गया, वो उनको एक दीक्षा लेंगे जब प्रामाणिक गुरु से, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से आध्यात्मिक दीक्षा लेंगे, उसको बोलते हैं द्विज। द्विज मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ है, वो दीक्षा के कारण, गुरु की दीक्षा के कारण उसको बोलते हैं द्विज। अब द्विज ब्राह्मण भी हो सकता है, द्विज क्षत्रिय भी हो सकता है और द्विज वैश्य भी हो सकता है। जो तो द्विज ब्राह्मण है मतलब जो पहले जन्म से हो सकता है जो भी ब्राह्मण, लेकिन अभी ब्राह्मण जैसे कार्य करे उसको द्विज ब्राह्मण बोलते हैं। एक द्विज वैश्य होता है और द्विज क्षत्रिय होता है। हर कोई द्विज ब्राह्मण बन सकता है। तो पहली दीक्षा में तो सब हो गए द्विज 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 हो गए। इसके बाद दूसरी दीक्षा से हर कोई ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्राह्मण के कार्य, ब्रह्म से भगवान से संबंधित कार्य करे, वो होता है ब्राह्मण। तो हर कोई ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण दीक्षा, जो दूसरी दीक्षा को ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कोई भी द्विजन्मा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल सकता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद में, रसायन शास्त्र में ये कलाएं थी। रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री बोलते हैं जिसको, चलो केमिस्ट्री में कई चीजों को मिक्स करके, रसायन मिक्स करके सोना भी बना सकते हैं लेबोरेटरी में। एक तो सोना माइंस में, खदान में तो मिलता है, लेकिन बोला जाता है कि मर्क्यूरी में और ब्रास मिला के, अनुपात मिला के उसमें सोना बनाया जा सकता है, मर्क्यूरी और ब्रास को मिला। तो यहाँ पे लिखा है पीतल, ब्रास को पीतल बोलते हैं। पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल सकता है। अतः शरीर परिवर्तन सोने में बदल जाएगा। ऐसे ही शरीर परिवर्तन के बिना ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। केवल मंत्र दीक्षा के कारण उसको बोला जाएगा द्विजन्मा ब्राह्मण।
मतलब ब्राह्मण के रूप में उसने जन्म लिया है। हालांकि वही शरीर है उसका, लेकिन अभी इसको दीक्षा के बाद में, दूसरी दीक्षा के बाद में ब्राह्मण लेवल के कर्म करने लग जाएगा। जैसे मंदिर में विग्रह पूजा करने के लिए और मंदिर के दूसरे यज्ञ करने के लिए व्यक्ति को इस्कॉन मंदिर के रूप बताना द्विजन्मा हो, ब्राह्मण होना चाहिए, द्विजन्मा ब्राह्मण, ब्राह्मण दीक्षा लेके तब जाके मंदिर के विग्रह की पूजा कर सकते। केवल मात्र दीक्षा लेने से नहीं होगा, दूसरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो ब्राह्मण जाके वो भगवान की सेवा, ब्राह्मण बन के भगवान की सेवा, चाहे वो ब्राह्मण जाति में नहीं उत्पन्न हुआ तो भी दीक्षा के द्वारा, डबल दीक्षा के द्वारा वो ब्राह्मण जैसे कर्म करता है, इसलिए वो द्विजन्मा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का मतलब कभी ये मत समझना कि जाति से कोई ब्राह्मण का, कलयुग में ये नहीं, पहले होता था कलयुग से पहले, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग में उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना कैसे? इसी शरीर से उसको आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु से, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से आध्यात्मिक दीक्षा लेके अपने आप को पवित्र करेगा तो द्विज कहलाएगा, और अगर ब्राह्मण जैसे कार्य करेगा तो द्विज ब्राह्मण कहलाएगा। तो जब भगवान कहते हैं भागवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में 14.26 में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है, माम च यो अभिविचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। जो भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करता है बिना किसी चूक के, मतलब बिना किसी विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना किसी विचलित हुए, अपने रास्ते से विचलित हुए, बिना चूक के पूर्ण भक्ति से हमें लगता है वो तुरंत भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है, इस तरह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। उसी शरीर में वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और कम से कम ब्रह्म वाले स्तर पर पहुंच जाता है, और आगे फिर और भक्ति करके, शुद्ध भक्ति करके वो पूरी भक्ति। तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। इसके बाद 49 में आता है श्लोक में, विदुरापि परित्यज्य प्रभासे देहम आत्मनः कृष्ण आवेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययो। इसके बाद देखिए, धृतराष्ट्र गया था तब साथ साथ में विदुर भी चले गए थे, लेकिन विदुर अलग चले गए थे। धृतराष्ट्र को देखा उन्होंने, धृतराष्ट्र सेट हो गया कि धृतराष्ट्र हिमालय में चले गए, करे वहां पे थे उस समय। उसके बाद में वो विदुर जो चले गए अपने अलग चले गए। हालांकि दोनों भाई थे अब, लेकिन अब तो अंत समय क्या भाई भाई, विदुर अपना अलग चले गए, धृतराष्ट्र अपना इधर लगे हुए स्नान कर रहे हैं, डेली 3 टाइम संध्या करते हैं, तो वो हिमालय में अपने तरह से कर रहे हैं और विदुर अपने तरह से कर रहे हैं। विदुर चले गए थे, विदुर ने भी आगे जाके किसी जगह पे जाके शरीर त्याग दिया। इन सबके हाथ में था कब शरीर छोड़ना। तीर्थाटन मतलब यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए गए, विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया, वही प्रभास क्षेत्र में जाके। द्वारका से 4 घंटे का, लेकिन वो पूरा क्षेत्र ही प्रभास क्षेत्र कहलाता। प्रभास तीर्थ जो है 4 घंटे का रास्ता है द्वारका से, लेकिन अगर एरिया को बोलेंगे तो पूरा एरिया ही प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। तो तीर्थाटन के लिए गए, विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग कर दिया, चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे। अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासी ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। विदुर कहाँ से आए थे? विदुर भगवान के पार्षद बनकर नहीं आए थे, विदुर आए थे धर्मराज को श्राप मिला था, यमराज या धर्मराज को श्राप मिला था। उस श्राप के कारण उनको ये विदुर वाले शरीर में आना पड़ा, दासी पुत्र के रूप में आना पड़ा। युधिष्ठिर भी धर्मराज के अंश थे, वो अंश के रूप में थे, लेकिन युधिष्ठिर एक अपने नित्य रूप में
भगवान के धाम में भी रहते हैं। तो देखिए तात्पर्य पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही था कि पांडव भगवान के नित्य संगी थे, पार्षद थे, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और यमराज के रूप में जाने जाते हैं, जो वहां के यमराज थे और एक शाप के कारण इधर आए थे। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उससे डरने की बात नहीं। भगवान के भक्तों के लिए तो विदुर मित्र है। वैसे विदुर तो अपने रूप में यमराज है, सब लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग विदुर को गले में हाथ डाल के घूमते थे। विदुर से मित्र था क्योंकि भगवान के भक्त को यमराज से डर नहीं लगता, यमराज और अग्निदूत से डर नहीं लगता। भक्तों के तो मित्र है वो, यमराज स्वयं भी भक्त है, भक्तों के मित्र, लेकिन उनको ऐसा ड्यूटी दिया है, यमराज को ऐसा ड्यूटी दिया, भगवान के भक्त होते हुए ऐसा ड्यूटी दिया है कि वो जैसे जाते हैं ना हम कहीं पे, कोई फेस्टिवल हुआ मंदिर में, सबको इनवाइट किया, लेकिन गेट पे कुछ भक्त खड़े रहते हैं, बोलते हैं प्रभु जी कूपन बताइए, कूपन, तभी अंदर दिया जाता है। कोई बोलेगा कूपन नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं, कूपन वाले को अंदर दिया जाए। तो ऐसे यमराज का काम रहता है, स्वर्ग जाना है, ये किया है क्या, स्वर्ग का काम किया है क्या? कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं किया, तो बोले नहीं, फिर इधर जाओ, चलो इधर जाओ, थोड़े अच्छे कर्म किए, चलो पितृलोक में रुक जाओ, और फिर पाप वाले कर्म उसको भोगने के लिए चलो नरक में जाओ। तो भक्त हैं, फिर भी ऐसी ड्यूटी करनी पड़ती। ऐसे ही 4 कुमार भी गए थे, तो वहां पे जय विजय ने अपना ड्यूटी किया था, 4 कुमारों को रोक दिया, उनका काम है ऐसा। तो कई बार कोई भक्त मंदिर में जाते हैं, सोचते सब प्रसाद मिल रहा है, सब कुछ अच्छा ही है, कर चलो हम भी करते, फिर कोई रोक देता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, अरे प्रभु जी हमको रोक दिया, प्रभु जी ने, आप तो भक्त हैं, हमें रोक दिया। प्रभु जी बोलेंगे प्रभु जी जितने कूपन थे उतने ही प्रसाद बनाए, क्या करें। तो इसलिए रोकने का काम में थोड़ा नेगेटिव काम लगता है, अच्छा काम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी रोकना पड़ता है। ऐसे ही यमराज जो है सबको स्वर्ग नहीं जाते, इधर आपको नरक जाना है, आपको पितरलोक में जाना है, आपको स्वर्ग लोक में जाना है, डिवाइड कर देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, करना पड़ता है। वे जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनको डरने की बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, भक्तों के लिए बोलते अच्छा भक्त है, तो फिर तो भक्त के लिए तो यमराज के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तों के सूरज में तो यहीं पे मित्र बने रहते, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय, अभक्त लोग उनसे बहुत डरते हैं यमराज से। तो जैसा कि हम बता चुके यमराज को मंडूक मुनि ने शाप दिया था, इसके कारण वो विदुर बन के आए थे संसार। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो गया। विदुर ने ऐसा प्रचार किया कि उनके भाई, बड़े भाई धृतराष्ट्र को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। अतः भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे। कौन से पुण्य कर्म लिखा है? भक्ति के। इसलिए हमने पहले ही बताया था कि पुण्य कर्म कई बार दोनों, एक भक्ति वाले पुण्य कर्म होते हैं और एक दूसरा सामान्य पुण्य कर्म होते हैं, जन कल्याण वाले होते हैं। तो विदुर कौन से कर रहे थे? भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे। इस तरह उन्होंने उनके शुद्र जन्म जीवन के सारे कलमश दूर हो गए, भगवान की भक्ति और शुद्ध रूप में करते हुए अंत में पितृलोकों के निवासी ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपने मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पास थे, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता है। तो देवता को भी भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? देवता को वामन रूप में, वामन तो इंद्र के छोटे भाई बन के रहते हैं, उपेंद्र, लेकिन उनको भगवान का संग नहीं मिलता। इन्होंने भक्ति के देवता भी भगवान की तरफ से नियुक्त है, लेकिन उनको भगवान का निरंतर संग नहीं मिलता है। और लेकिन जो पार्षद है, जो निरंतर संग वाले, वो भगवान के साथ में आते हैं, भगवान के साथ में जाते हैं। जैसे यदुवंशियों का भगवान ने लड़वाया था
100 करोड़ यदुवंशियों को या 64 करोड़ यदुवंशियों को। तो यदुवंशी भगवान ने अपने जाने से पहले भेज दिया, चलो तुम भी चले जाओ, मैं भी आ रहा हूं पीछे, चलो। लेकिन विदुर पार्षद नहीं थे, विदुर अलग थे, भक्त थे, अभी पूरी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हुई थी। तो विदुर जो है अपना अलग यहां से करके वो भी अपने उच्च लोक में जाएंगे, यमराज के पद पे जाएंगे। 50वां श्लोक है, द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षताम वासुदेवेन भगवती ही एकांत मते आपतम। अब द्रौपदी का देखिए क्या हुआ, पांचों तो चले गए, द्रौपदी का क्या हुआ? द्रौपदी ने देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। तो कोई बोलेगा अरे द्रौपदी को भी तो ले जाना था, लेकिन अभी कहां पे जाने की बात हो रही, भगवत धाम जाने की बात हो रही। और हर आत्मा अलग अलग है, भौतिक चेतना से ऊपर उठ गए थे। मतलब अब उनके लिए पति पत्नी परिवार वाले चेतना नहीं रही थी, युधिष्ठिर के लिए और पांडवों के लिए, उस चेतना से ऊपर उठ गए थे। इसी शरीर में भगवान का ध्यान इसलिए कि ये पति पत्नी वाला वो चेतना से ऊपर उठ गए थे। तो इसलिए अभी वो आत्मा के लेवल पे थे। तो हर आत्मा स्वतंत्र है। जो पति पत्नी का संबंध या बच्चों का संबंध, परिवार के सब जनों का संबंध इस भौतिक जगत तक रहता है। ये वाला संबंध ऊपर नहीं जाता है। कोई पति पत्नी सोचेंगे हम दोनों साथ में चलते हैं, वो नहीं हो पाएगा। दोनों को जा सकते हैं, दोनों वहां पे मिल सकते हैं, लेकिन यहां से अलग अलग जाना पड़ेगा, यहां से अलग अलग जाना पड़ेगा। दोनों आत्माएं अलग अलग है। ये संबंध जो पति पत्नी का संबंध वो तो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे बना था। ओरिजिनली तो बन के नहीं आए थे, वहां से पति पत्नी बन के नहीं आए थे, यहाँ के विवाह हुआ था। यहीं का संबंध तो उसको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और हर एक आत्मा को अलग अलग जाना पड़ेगा। आगे आगे हो सकता है कि पति के पीछे पत्नी चली जाए, बट दोनों आत्माएं अलग अलग जाएंगी। जैसे ध्रुव महाराज की माता भी जा रही थी वैकुंठ, लेकिन दोनों को एक में नहीं बिठाया था। जब ध्रुव महाराज ने पूछा मेरी माता ने मेरे को ज्ञान दिया, उसने गुरु का तो ज्ञान उसने दिया था, वो कहाँ है मेरी माता? तो उन्होंने बोला देखो वो दूसरे विमान में जा रही है, वैकुंठ में जा रही है। दोनों को अलग अलग भेजा। एक ही घर से जा रहे थे, एक घर से जा रहे थे, लेकिन दोनों के लिए प्लेन अलग अलग। एक एक आदमी एक एक एरोप्लेन में जाता है। ये जो ऊपर से आता है विमान आता है, एक एक आदमी एक एक व्यक्ति अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ तो अभी यहाँ पे फ्लाइट में जाएंगे तो 300 लोग, 350 लोग, 400 लोग एक फ्लाइट में। बड़ा वाला हो तो 400 लोग, इंटरनेशनल फ्लाइट हो तो 400 लोग एक साथ चले जाएंगे। ये दूसरा डोमेस्टिक फ्लाइट 300 लोग एक साथ बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पे पूरा, और ऐसा नहीं लोहे का नहीं आता, वहां पे स्वर्ण का विमान। और जो दूत आते हैं साथ में लेने आते हैं, विष्णु दूत, नारायण दूत लेने आते हैं, स्वर्ण का रत्न जटित विमान सब लोगों से होता हुआ जाएगा, सबको देखते जा। यहां द्रौपदी भाग में गई। पहले पति लोग पहले चले गए, क्योंकि अभी संबंध तो यहाँ पे खत्म करके जा रहे हैं। द्रौपदी भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ गए। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानते, उन्होंने भी भक्ति कर रखी थी। द्रौपदी ने भी बहुत भक्ति की, वो भी तो पर्सनली भगवान को जानती थी, कृष्ण को, इसलिए उनका नाम कृष्णा भी था। पर्सनली उनको कृष्ण को जानती थी, उनसे बातचीत होती थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे पति लोग तो चले गए, मेरे पति लोग चले गए, मैं भी जाऊंगी, मेरा भी तो अपना भगवान से संबंध है। हर एक का अपना अपना संबंध होना चाहिए भगवान से। ऐसा नहीं कि वो उसका संबंध है तो मेरे को भी थोड़ा सा मिल जाएगा। उसका संबंध है, वो गाइड कर सकता है, वो व्यक्ति गाइड कर सकता है, लेकिन जाना सबको पड़े अकेला। भज गोविंद का नाम। गोविंद का मतलब जाना सबको पड़े अकेला, सबको अकेले जाना।
क्योंकि उस बने बनाए संबंध में नहीं जा सकते। वो संबंध है भौतिक, पति पत्नी का संबंध भौतिक है। हो सकता है कि दोनों आध्यात्मिक जगत में एक ही जगह चले जाएं, लेकिन अलग जाएंगे, अलग अलग। अगर दोनों ने भक्ति कर रखी, दोनों भी जा सकते, एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे दोनों आत्मा, क्योंकि अब वो भौतिक वाला संबंध खत्म हो गया। अब भगवान या भगवान के दूत से जो दूत आएंगे, जो विष्णु दूत, नारायण दूत है, वो विमान में बिठाएंगे, तो अभी वो केयर करेंगे। तो इसलिए द्रौपदी भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानते थे। वे तथा सुभद्रा दोनों, द्रौपदी और सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। जैसे उनके पति गए थे, ऐसे उन्होंने भी गति प्राप्त की जहां जगह थी, क्योंकि उनकी भी भक्ति का लेवल उतना ही था उनके पति से। अगर पति पत्नी का लेवल, दोनों का भक्ति का लेवल स्तर अलग अलग हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो सेम लेवल की थी भक्ति। द्रौपदी की भी भक्ति कम नहीं थी, सुभद्रा की भी भक्ति कम नहीं थी। तो उन्होंने दोनों ने सोचा कि चलो हम चलते हैं, हम अलग जाएंगे, हमारे पति लोग तो चले गए, हम लोग अलग जाए। तो हवाई जहाज उड़ाते समय कोई एक किसी दूसरे जहाज की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को खुद के जहाज को संभालना है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता भी नहीं कर सकता। कभी ऐसा देखा है कि 2 एरोप्लेन ऊपर जा रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट जा रहे हो, और एक ने दूसरे को सामान फेंक दिया, ये थोड़ा मेरी तरफ से खाना कम पड़े, या संकट आ गया, एक रस्सी फेंक दिया, ये कर दिया। दोनों प्लेन तो खुद को संभालते हैं, तो कभी एक दूसरे के पास आके एक दूसरे को संभाल नहीं सकते, नहीं तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। इतनी पास तो अलाउड ही नहीं आना। दोनों अगर एक दूसरे के 10 किलोमीटर भी पास आ जाए तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। 10 किलोमीटर भी पास आ जाए, दोनों को नलिन में 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, सामान्य अवस्था। तो इस प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न करके स्वयं अपने को अपनी संभाल करना होता है। ऊपर जाते समय सबको अलग अलग करना है, अपनी अपनी संभाल करनी। जो फ्लाइट में अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई बच्चे को भी संभालने से पहले अपने आप को संभाल, अपना बेल्ट वेल्ट टाइट कर ले, बच्चे को भी संभालो। वहां पे तो बोले इमरजेंसी कंडीशन रहती है, तो फिर बच्चे को भी अपने आप को, अगर आप अपने आप को संभाले हो तो बच्चे को संभाल सकते, नहीं तो बच्चे को भी छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जाते हुए सबको, चाहे छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा हो, कोई गोदी में नहीं ले जा सकते। वहां पे आध्यात्मिक जगत में फ्लाइट में गोदी में ले जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट के समय छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो सबको अलग अलग जाना पड़ेगा। उड़ने के पूर्व जमीन पे सहायता मिल जाएगी, जमीन पे रहते हैं, लेकिन ऊपर जाके कोई सहायता नहीं। रास्ते जाते हुए एक बार चढ़ गए, उससे पहले जो संबंध हो गया, अभी चढ़ने वाले हैं तो फिर सब अलग अलग। हर एक को अपनी स्वयं की परवाह करनी पड़ती है, और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना पड़ता है। सबको तो उपदेश मिले हुए, पति को भी मिला था, पत्नी को भी मिला था, उपदेश साथ साथ में मिले थे। अब किसने कितना याद किया उसके अनुसार वो आगे पीछे हो सकते। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध जो थे, भौतिक संबंध यहां तक के लिए थे। अभी तो जा रहे हैं ऊपर में ये वाले संबंध लेके जाएंगे तो ऊपर नहीं जा सकते। भौतिक संबंध लेके जाएंगे तो नहीं जा सकते, स्ट्रिक्टली नो। इसलिए इस संबंध को यही छोड़ना पड़ेगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे जा रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, दोनों अलग अलग उसमें जाएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि इस संबंध को लेकर ऊपर नहीं जा सकते। भगवत भौतिक संबंध को यही छोड़ना पड़ता है। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी। और चूंकि पहले से ही प्रशिक्षित थी, उनको पहले से ही ट्रेन थे, इनको पता था कि जाना अकेला ही है, उनको भी पता था।
अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। तो फिर मेरे पास भी तो भगवान से संबंध है, मैं भी तो भक्ति करती थी। तो पत्नियों को भी पति जैसी गति प्राप्त हुई, मतलब पति लोग कहाँ गए, पत्नियां भी दोनों चली गई, अपने अपने बल पे गई। सुभद्रा द्रौपदी अपने बल पे गई, अपनी भक्ति के बल पे गई। जैसे वे भी बिना शरीर बदले भगवत धाम पहुंच गई। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि द्रौपदी और सुभद्रा को दोनों को एक जैसा फल मिला। दोनों पत्नियां थी, दोनों के काम भी एक जैसे थे। हालांकि ये भी अलग अलग विमान पे गई, लेकिन वो उसी पतियों के लोक में गई। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा, बिना शरीर त्यागे गए। ये सबका जाने का कथा था। आगे बोलते हैं, यह श्रद्धे तत् भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्त्यनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धम। पांडव पुत्र द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवान के प्रस्थान का ये विषय अतः शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, आशा करते कि सबने भक्ति पूर्वक सुनी होगी, भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत गति को निश्चित प्राप्त करता है। जो ध्यान से सुन लेगा उसको भी, वो भी उनके पीछे पीछे चला जाएगा। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। श्रीमद् भागवतम किसकी कथा है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा है और उनके भक्तों की कथा है। ये अपने आप में पूर्ण है, ये कथा अपने आप में पूर्ण है। इस कथा के लिए और किसी कथा की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही किसी को भी भागवत धाम पहुंचा सकती है कथा। अतः भक्ति भाव से जो भी इसको सुनता है, इसे सुनना तथा भगवान तथा उनके नित्य संगी से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। इसे सुनने का मतलब है कि हम भगवान के भक्तों के संग में रह रहे हैं, ये कथा सुनने से, क्योंकि ये वाणी के द्वारा हमारा संग हो रहा है। चाहे हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन वाणी के द्वारा संग हो रहा है। अतः भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। ये कथा सुनना मतलब उनके संग में रहना, ये बराबर है। भगवान के संग में या भगवान के भक्तों में संग रहना, कथा सुनना बराबर है, क्योंकि भगवान के बारे में सब कुछ सुन रहा है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके शाश्वत जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भागवत धाम को प्रस्थान कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि केवल सुन के, अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुन के भगवत धाम जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? परीक्षित महाराज भी ऐसे ही सुन के गए थे। परीक्षित महाराज भी ऐसे सुन के गए थे। 16वें अध्याय में आता है। अब जो है पांडव तो चले गए, परीक्षित महाराज तो अकेले रह गए। बेचारे पोते थे, छोटे उम्र में भी छोटे थे, पोते ग्रांड सन लेवल पे थे। अब परीक्षित महाराज को शासन करने दिया, सब चले गए, अकेले शासन करेंगे। हालांकि उनके साथ में ब्राह्मण और मंत्री ये भी लोग रहेंगे साथ गाइडेंस के लिए, लेकिन अभी रिलेटिव चले गए सारे। रिलेटिव कोई नहीं बचा, एक भी संबंधी नहीं बचा। तो इस 16वें अध्याय में परीक्षित ने फिर कलयुग का सत्कार कैसे किया, कलयुग से किसी प्रकार से उनकी मुलाकात हुई, कलयुग से किस प्रकार से मुलाकात हुई, कैसी बातचीत हुई, ये इसमें बताया जाएगा। अकेले रह गए अभी, अब तो बहुत सारे लोग प्रवेश करेंगे। जब कोई राजा अकेला बच्चा जैसा रह गया तो कई लोग आएंगे, अटैक करेंगे, उसमें राजा भी देखेंगे अरे ये तो अकेला हो गया। सबसे पहले कलयुग आया। कलयुग बोला अरे अभी तक तो मैं छुपा हुआ था, मेरा युग था, लेकिन भगवान थे तो भगवान के डर के मारे में छुपा हुआ था, अभी वापस सामने आना पड़ेगा, मेरा भी टाइम हो गया है, अभी मेरा भी तो समय हो गया है। सतयुग चला गया, सतयुग ने अपना समय ले लिया, त्रेता युग ने अपना समय ले लिया, द्वापर युग ने अपना समय ले लिया, हो गया पूरा टाइम हो गया, द्वापर युग का भी हो गया। ये सब व्यक्ति हैं, ये युग होते हैं ना जो सारे। सतयुग भी एक व्यक्ति है, ये अपना राज्य, उनका राज्य फैलाते हैं। सतयुग में सतयुग वाले राज्य फैलाते हैं, त्रेता युग में त्रेता वाले फैलाता है, त्रेता वाले, और
द्वापर वाला कलयुग का समय आ गया, कलयुग को प्रवेश करना है। वो तो इंतजार कर रहा था पीछे छुप के कि भगवान कब जाए और कब मैं द्वापर युग खत्म और मेरा युग आए, प्रवेश करे। तो कलयुग ने प्रवेश कर लिया। जैसे ही भगवान गए, पांडव भी चले गए, कलयुग ने प्रवेश किया। कलयुग ने सोचा कि अभी तो परीक्षित महाराज अकेला, देखता हूँ इनके राज्य में ही प्रवेश करता हूँ सबसे पहले। पूरी पृथ्वी पे यही राज्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कलयुग ने प्रवेश किया। वो इस अध्याय में 16वें अध्याय में बताया जाएगा। पहली मुलाकात कहां पे और कैसे होगी। फर्स्ट मीटिंग किसकी? राजा परीक्षित की और कलयुग की पहली मुलाकात। कलयुग में अपना राजा है, देवता है। कलयुग देवता है, सतयुग देवता है, त्रेतायुग देवता है, द्वापर युग देवता है, कलयुग का भी देवता है। उसका अपना राज्य है। अभी वो अपना राज्य को फैलाएगा। कलयुग अपना तो कैसे मीटिंग होती है, पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। सुतवाचा तत परीक्षित द्विजवार शिक्षया मही महाभागवतः शशास यथा हि सुत्याम अभिजात कोविदा समादिशन विप्र महत गुण तथा। सूत गोस्वामी ने कहा, विद्वान ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं किनको? नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, विद्वान ब्राह्मणों, उन सबको बोलते हैं जो 88,000 ऋषि मुनि थे, उनको बोलते हैं ब्राह्मणों। तब महाराजा परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार, उनको कौन एडवाइस सलाह कौन दे रहा था पांडवों के जाने के बाद में? परीक्षित महाराज को बड़े बड़े ब्राह्मण दे रहे थे सलाह। उनके आदेश के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगा। ब्राह्मणों ने आदेश दिया था। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया। राजा के जो महान गुण थे परीक्षित महाराज को, जो अपने पिता दादाओं से मिले थे, उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया, जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषों ने की थी। जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित के जन्म के समय कई विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी भविष्यवाणियां की थी परीक्षित के जन्म के बारे में। 12वां अध्याय 12th चैप्टर परीक्षित जन्म में होता था कि आपका पुत्र ऐसा होगा, आपका पुत्र ऐसा होगा, आपका पुत्र ऐसा होगा। वहां पे ज्योतिषी लोग बोल रहे थे, ये बालक मन की समता में पितामह युधिष्ठिर का ब्रह्मा के समान होगा। ये बालक सिंह के समान शक्तिशाली होगा, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा और अपने माता पिता के समान सहिष्णु सहनशील होगा। ये बालक कृष्ण के चरण कमलों का पालन करेगा, उन्हीं के समान होगा। ये उदारता में राजा रंतिदेव के समान होगा, धर्म में महाराज ययाति के समान होगा। ये सब किसकी प्रशंसा थी? महाराजा परीक्षित की। वो महाराजा परीक्षित जो है अब राज्य संभालेंगे। तो जन्म में इनके बारे में सारे गुणों का बखान है। इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे आगे का। आज हमने जस्ट स्टार्ट किया कि परीक्षित महाराज अभी राज्य संभालने लगे हैं। आगे क्या क्या होता है, उनकी मुलाकात कलयुग से कैसे होती है, ये सब देखेंगे। बहुत मुलाकात छोटी मोटी नहीं होगी, तलवार से होगी। ऐसी छोटी मोटी। हरे कृष्ण कोटि कोटि।